और आइए आगे बढ़ते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी अटैक की बात करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा गया है और इस हमले में अब तक कुल मिला के 60 लोगों के मारे जाने की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। आतंकी समूह ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कल आपको बताएं, हथियारों से लैस आतंकी मॉस्को के पास स्थित क्रोकस सिटी हॉल में घुस गए और वहां पर मौजूद भीड़ के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कॉन्सर्ट चल रहा था जहां पर अंधाधुंध फायरिंग की गई आतंकवादियों की तरफ से। आतंकवादियों ने हॉल में पेट्रोल बम फेंककर आग भी लगा दी। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। मॉस्को में आतंकी हमले की पीएम मोदी ने कड़ी शब्दों में निंदा की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। आगे बढ़ते अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। ईडी को केजरीवाल की 6 दिनों की रिमांड मिल गई है। अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर अब रहने वाले हैं। ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल रहेंगे अगले 6 दिन। 6 दिन तक शराब नीति केस में केजरीवाल से पूछताछ होगी। सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम के सामने बैठकर देने होंगे। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अब गुरुवार को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया, लेकिन 10 दिन की जगह 6 दिन की रिमांड मिली। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी एक बार फिर से मौका पा चुकी है। बीजेपी के नेता केजरीवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं, आतंकी संगठन ISIS से जुड़े झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का रहने वाले संदिग्ध आतंकवादियों के खिलाफ दायर हुई चार्जशीट। संदिग्ध आतंकवादियों ने कई VVIP रूट की रैकी की है, जो जानकारी मिल रही है, जिसमें राजस्थान में बम बनाकर टेस्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला आरोपी मोहम्मद रिजवान अशरफ और उत्तराखंड के देहरादून निवासी मोहम्मद अशरफ वारसी, झारखंड का शाहनवाज आलम, जिसके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां NIA ने तफ्तीश के दौरान मिले सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर चार्जशीट दायर किया। ये चार्जशीट दिल्ली के पटियाला कोर्ट में दायर किया गया। चार्जशीट में साथियों के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साजिश रचने, आतंकी गतिविधियों के लिए फंड की व्यवस्था करने, अवैध तौर पर हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने की साजिश का जिक्र है। और आइए आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर होली से पहले एक बड़ा एक्शन। पुलिस ने करीब 150 लोगों को पाबंद किया है। शांति भंग करने के तहत पाबंद किया गया है।
होलिका दहन को लेकर कई वर्षों से चल रहा विवाद को ध्यान में रखकर ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। कानपुर से बड़ी खबर, होली आ रही है और होली से पहले ये पुलिस का बड़ा एक्शन। 60 पुलिस ने करीब 150 लोगों को यहां पर पाबंद किया है। शांति भंग करने के तहत ये एक्शन लिया गया है। शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था खराब ना हो, भंग ना हो, इसी के तहत ये पुलिस का बड़ा एक्शन। होलिका दहन को लेकर कई वर्षों से चल रहा है यहाँ पर विवाद और फिर पुलिस ने इस पर एक्शन अब ले लिया है। होली से कुछ दिन पहले ही विवाद को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 150 लोगों को पाबंद किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कानपुर से बड़ी जानकारी। अमित गंजू ये खबर विस्तार से बताएंगे। अमित गंजू, पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र का है, जहां होली पर पिछले कई वर्षों से एक ही स्थान पर होलिका दहन को लेकर हंगामा और मारपीट होती थी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने इसकी रिपोर्ट मंगवाई और उसके बाद सख्त निर्देश दिए कि शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार का कोई इसका एडवांटेज न उठाए। जिसके बाद एक ही गांव के 150 लोगों पर ये कार्रवाई हुई है। 150 पर शांति भंग के तहत पाबंद किया गया और इनकी रिपोर्ट पूरी तैयार की गई है ताकि किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस ना करे, कोई इसका एडवांटेज ना उठाए इस त्योहार की आड़ में। जिसके बाद से गांव में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एक ही स्थान पर जहां होलिका दहन होता है वहां कभी दीवार, कभी ईंटें रखवाना और कभी मलबा गिरवाने को लेकर पिछले कई वर्षों में इसी स्थान पर विवाद हुआ था। ठीक है, तो हर साल इस तरह से विवाद होता रहा है। इस साल पुलिस ने पहले ही इस तरह से एक्शन मोड में आते हुए एक्शन ले लिया है। शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी के लिए। 3 महिलाओं के हत्या आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हत्या के दोषियों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। जुलाई 2007 का मामला, जहां पर फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र में 3 महिलाओं की हत्या हुई थी। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में नाकाम रहे। कोर्ट ने सत्र अदालत से फांसी की सजा पाए दोषियों में से, जिसमें मोहम्मद शकील और मोहम्मद कलीम को संदेह का लाभ देते हुए हत्या के आरोप में बरी कर दिया है। कोर्ट ने जेल में बंद दोनों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है। और ये आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। रायबरेली से खबर, जहां पर तड़के सुबह 2 ट्रकों की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ट्रक में आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने, बेहद भयावह तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान किसी तरह से बचाई है। ट्रक में फंसे कंडक्टर की आग की चपेट में आकर मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम पड़ताल में जुट गई है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अरखा जम्मू गैस एजेंसी के पास की घटना है। इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।